बच्चों, आज हम आपको सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताने वाले हैं। आप पढ़िए इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बच्चों, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश में इसको स्टैटिस्टिक्स से हम जानते हैं, सांख्यिकी इसको हिंदी नाम है इसका। बच्चों, काफ़ी विस्तार है इस चैप्टर में, काफ़ी इंटरेस्टेड है ये टॉपिक। ये आपके लेखपाली में भी आता है, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, सारे कंपटीशन बेस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे। बट आपको यहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, और इसमें आप देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको चैप्टर लगेगा, बहुत ही इजी चैप्टर भी है। बच्चों, इसमें आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा, जो स्टैटिस्टिक्स हमारा है, मुख्य रूप से यहाँ पे पढ़ेंगे आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का आंकड़ीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आप पढ़ेंगे। अब आंकड़ों का संग्रह में जैसे आते हैं, दो चीज होते हैं, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राइमरी डाटा इंग्लिश में बोलते हैं, और गौड़ आंकड़े मतलब सेकेंडरी डाटा। कहने का मतलब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा जो कलेक्शन ऑफ डाटा में होते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं बच्चों, इसको हम आपको एक एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, प्राइमरी डाटा है आपका। प्राइमरी डाटा होता है, कहने का मतलब ये स्वयं, जो स्वयं हम डाटा कलेक्ट करते हैं उन्हें हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। प्राथमिक डाटा, जैसे हम कक्षा 9 के छात्र की ऊंचाई नापें, रमेश की ऊंचाई 4 फीट 2 इंच है, श्याम की ऊंचाई नापने गए 5 फीट 4 इंच है, ठीक है। ये हम इसको क्लास में जाके बच्चों का नाप सकते हैं, स्वयं डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो स्वयं डाटा, कहने का मतलब बच्चों, प्राइमरी डाटा जो होता है वो स्वयं, जो स्वयं आप नाप सके, स्वयं कर सके, वही होता है आपका प्राइमरी डाटा। और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, किसी का डाटा दिया हुआ होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी डाटा बच्चों कहते हैं। और प्राइमरी डाटा जो होता है, प्राइमरी डाटा जो होता है वो हम स्वयं डाटा को बनाते हैं, स्वयं डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये जैसे कक्षा 9th के बच्चों को हमने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कक्षा 9th के बच्चों की नाप अगर हमको नापनी हो तो उनको, उनकी लंबाई हम नाप सकते हैं, जाके क्लास में जाके और बच्चों को नाप सकते हैं। तो ये हमारा जो नापा गया डाटा है ये हमारा किस में आएगा बच्चों, कलेक्शन ऑफ डाटा में आएगा। लेकिन कौन से कलेक्शन ऑफ डाटा में, कौन सा, प्राइमरी डाटा में आएगा। ये इसको हम प्राइमरी डाटा बोलेंगे। ये आपके चैप्टर में भी है, 14.1 में चैप्टर है, क्वेश्चन है कि आपके प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्वेश्चन है, डिफरेंस आपको पूछेगा, वहाँ एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसी में से हम आपको और समझा देगा, और ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। जैसे प्रिंसिपल ने क्या किया, विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने क्या किया कि एक फील्ड है, अपने स्कूल की जो फील्ड है उसमें उन्होंने 4 भाग ऐसे कर दिया, 4 भाग कर दिया फील्ड को, और इसको उन्होंने दे दिया 9th, इसको दे दिया 10th, नाम दे दिया इसको 11, इसको 12 क्लास के बच्चों को, और बोल दिया कि कक्षा 9 के बच्चे इतनी लंबाई में पेड़ लगाएंगे, कक्षा 10 के बच्चे इतनी लंबाई में, कक्षा 11 के बच्चे इतनी लंबाई में पेड़ लगाएंगे, और कक्षा 12 के बच्चे इतने भूमि में, फील्ड में पेड़ लगाएंगे। अब बच्चों, तो प्रिंसिपल को तो बाद में पता चल जाएगा ना कि इतनी भूमि पे जो पेड़ लगा, मान लीजिए इतनी भूमि पे 50 पेड़ लगे हों, इतनी भूमि पे ये लोगों ने थोड़ा सा नजदीक करके 70 पेड़ लगा दिए, इन्होंने 30 ही पेड़ लगाया, थोड़ा बहुत दूरी कर दिया, इन्होंने 60 पेड़ लगाया। तो जब प्रिंसिपल साहब आएंगे विद्यालय के और इसको कलेक्ट करेंगे डाटा कि कक्षा 9 के कितने बच्चे ने, तो वो पेड़ों की संख्या गिन लिए, तो यहाँ क्या पाए कि कक्षा 9 के बच्चे 50 पेड़ लगाए, कक्षा 10 के बच्चे 70 पेड़ लगाए, कक्षा 11 के बच्चे 30, और कक्षा 12 के बच्चे 60 पेड़ लगाए। ये पेड़ों की संख्या है, ठीक है, ठीक है, ये लगाए।
तो ये डाटा उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया, कलेक्शन किया, तो ये हम प्राइमरी डाटा कहलाएंगे। ये हम इसको क्या कहलाएंगे, प्राइमरी डाटा कहेंगे। मुझे लगता है कि आपको प्राइमरी डाटा में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम प्राइमरी डाटा के बगल में एक सेकेंडरी डाटा हम रखते हैं, सेकेंडरी डाटा के बारे में क्या बताते हैं, गौड़ डाटा। गौड़ डाटा का मतलब क्या होता है, पूर्व में जो डाटा दिया होता है और हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा। जो हमारा पूर्व में दिया रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा कहेंगे, सेकेंडरी डाटा बोलेंगे उसको। जैसे 2005 में कक्षा 10 में कितने बच्चे पास हुए थे। यूपी बोर्ड में पूरे, अगर हम देख लें पूरे बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड का, आप यूपी बोर्ड का देखें और चाहे आप वो सीबीएसई बोर्ड का देख लें और चाहे वो किसी भी बोर्ड का, आप उस बोर्ड के में सोचें कि 2005 में कितने बच्चे पास हुए थे, पास आउट हुए थे। तो आप ये क्या करेंगे, कहीं से किसी फाइल से देखेंगे, पूर्व में दिए हुए डाटा से आप उसको चेक करेंगे, पाएंगे। आपका स्वयं का डाटा वो नहीं है, तो उसको हम क्या जानेंगे, उसको हम पूर्व में डाटा हमारा है, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। मतलब दूसरे का दिया हुआ डाटा को आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरे का डाटा दिया हुआ, किसी ने कह दिया कि ये 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 4 5 6 है, 4 5 6 है, किसी भी चीज का कह दे कि 4 5 6, तो आप वहां पे जाओगे और पढ़ोगे तो क्या देखोगे, वहां पे उसका नाम 4 5 6 ही नाम दो देखोगे ना, दूसरा कुछ तो नाम देखोगे नहीं। अगर 4 5 6 लिखा हुआ है कहीं पे, तो आप वहां पे जाओगे तो देखोगे क्या 4 5 6 ही लिखा, जो लिखा रहेगा वही तो आप जानोगे, आप अपने मन से तो कुछ जानोगे नहीं। तो जिस डाटे को आप चेंज ना कर सको, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं चेंज भी ना कर सकें, यानी कि जो डाटा हमें बताया गया है, पूर्व में निर्धारित डाटा है। जैसे कह दें कि फिल्मी इंडस्ट्री को हम देख लें, फिल्म दुनिया की जगत में तो आज तक कितने मतलब फिल्म बने और कितनी पिक्चर बनी हैं, ठीक है। तो आप तो ये तो जान नहीं पाओगे सीधे सीधे कि कितने पिक्चर बने हैं। तो आप एक डाटा कलेक्ट करेंगे, चाहे वो नेट के माध्यम से, चाहे आप फिल्म जगत से, कहीं से आप डाटा उसको अगर कलेक्ट करना चाहते हैं, डाटा कलेक्ट करेंगे। तो उस डाटे को कलेक्ट जब आप करोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी डाटा। आप स्वयं डाटा उसको नहीं कलेक्ट किए। तो ये होता है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में अंतर। दोनों आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएंगे। ये हमारी बात हो गई कलेक्शन ऑफ डाटा पहले पॉइंट की। इसी तरीके से होता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण सेकंड। अगर हम देख लें तो ये होता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्गीकृत बारंबारता। इसको हम विस्तार से क्लास में जब आगे आपको वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको अवर्गीकृत मतलब होता है। सीधे सीधे आप यहाँ समझ लीजिए कि जिस अवर्गीकृत, इसमें वर्गीकृत लिखा है, इसमें अवर्गीकृत, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है। अवर्गीकृत जिसमें कोई चीज मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है, वो अवर्गीकृत में आते हैं। और किसी में दे देता है कंडीशन, जब देता है कि ये वर्गीकृत, मतलब कह दिया जाए कि 4 साल से और 6 साल के बच्चे इस स्थान पे रहेंगे, 4 साल से 6 साल के बच्चे किस स्थान पे रहेंगे, इस रहेंगे। जैसे कह दिया जाए कक्षा 10 के सभी बच्चे प्रेयर ग्राउंड में खड़े हो जाएं, तो उसमें क्या होगा, कोई मतलब वर्गीकृत अवर्गीकृत है, सभी बच्चे खड़े हो सकते हैं। कक्षा 10 के सभी बच्चे खड़े हो सकते हैं। लेकिन कह दिया जाए कि पिछला एग्जाम हुआ था और जो बच्चे कक्षा 10 के 10th में पास हुए थे, कक्षा 10 में जो हाफ ईयरली एग्जाम में पास हुए हैं और जिनका 50 में 40 नंबर से ऊपर हैं, वो यहाँ पे बैठेंगे। तो एक तरह का एक कंडीशन दे दिया गया, तो उसको हम वर्गीकृत में देखेंगे। आगे चल के हम इसको और विस्तार रूप से बताएंगे, चैप्टर जब चालू होगा आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसी तरीके से आंकड़ों का आनखीय निरूपण है, बार ग्राफ उसको बोलेंगे, ग्राफ के द्वारा भी हम आपको इसको बताएंगे, ठीक है। हिस्टोग्राफ, बारंबारता बहुभुज। इसी तरीके से एक वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, जैसे आप जो
सेंट्रल टेरेस्ट्रियल यानी केंद्रीय प्रवेश की माप। मतलब कहने का बच्चों ये तो आपको आगे भी जरूरत पड़ेगा, कंपटीशन बेस में भी इसकी जरूरत पड़ती है। सभी बच्चे जो बड़े बड़े हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, इंटर पास हो जाते हैं, बीएससी पास हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको वो भी ये पढ़ते रहते हैं कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियम, मोड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो इन तीनों के बारे में भी हम, हालांकि हम यहाँ पे माध्य, माध्यिका, बहुलक को थोड़ा सा हम जरूर बताना चाहेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपका होगा माध्य। ठीक है बच्चों, माध्य मतलब मीन क्या होता है बच्चों। माध्य मीन मतलब जैसे अगर कोई नंबर दिया रहे 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये नंबर दिया है। अब इसका बोल दिया जाए कि माध्य क्या होगा, ठीक है, तो सीधा हम इसको जोड़ देंगे। 8, 8 6 14, 14 4 18, 2 20 हो गया। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे। और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो इसमें 4 से भाग दे दिए, तो ये आ गया आपका 5। यानी इसकी माध्य क्या हो गई, मीन क्या हो गया, 5 हो गया। इसी नंबर को अगर कह दिया जाए कि इसका मध्यिका बताइए क्या होता है, इसका मध्यिका, इसी नंबर को हम मध्यिका निकालें। इसका मध्यिका निकालने के लिए इसी नंबर को मतलब मीडियम। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए, मीडियम निकालने के लिए जैसे दिया है 2 4 6 8, हम किनारे से देखेंगे, इधर से चलेंगे, इसको इधर से चलेंगे और ये इधर से चलेंगे, यानी इधर से एक गोला बना लिए और राइट हैंड से इधर से, लेफ्ट से चलेंगे राइट की तरफ, राइट से चलेंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये 8 इधर से हो गया। अब देखिए अगर 4 हम यहाँ गोला बना देते हैं और 6 ये तो संख्या ही खत्म, कोई संख्या बचेगी नहीं, लेकिन संख्या तो बचनी चाहिए। तो इसलिए अब हम गोला ने अगर यहाँ एक गोला बनाए, जैसे ही हम एक गोला बनाए तो पता चलेगा, फिर हम यहाँ इधर भी बनाना पड़ेगा, तो अब नहीं बनेगा गोला। ठीक है, दोनों बराबर से हमको बांटना है, कहने मतलब बाएं में बांटना है और दाएं बांटना है। तो अब हमारे पास अब नहीं बढ़ सकता। ठीक है, अगर अब नहीं, जैसे अगर यहाँ पे होता 5 6 7 8 9 10, ठीक, इस तरह, तब यहाँ बांट सकते, इधर से इधर से इधर से इधर से, मतलब एक इधर से एक इधर से। अब फिर दो संख्या देखिए, अब नहीं ले सकते। अगर मान लेते यहाँ 11 होता तो एक 11 होता, तो ये बांट लिए, फिर ये होता, फिर ये होता, फिर इसको बांटते, फिर ठीक है, ये देखिए फिर अब दो संख्या ये बच रही है। ठीक है, यानी कि हमारे क्या हो गया, इस तरह से दो संख्या बची, यानी कि 4 + 6। अब हम इसी 4 + 6 को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग देते हैं, तो ये आ गया 5। ये आपका मध्यिका कहलाएगा। आगे हम और पढ़ेंगे विस्तार रूप से, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तीसरा होता है बहुलक। बहुलक पॉइंट है आपका बहुलक। बहुलक जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में मोड, मोड बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बहुलक के नाम से ही बच्चों कंफर्म है कि जो बहुत बार, जैसे लिखा है 2 2 2 2 5 1 3 4 और फिर 5 कर दें। अब यहां देखिए कौन से ऐसे नंबर हैं जो बहुत बार आए हैं। देखिए 2 बहुत बार आए हैं, ठीक, 5 भी है, 5 लेकिन कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 5 2 ही बार है, लेकिन सबसे ज्यादा कितनी बार है, तो 2 ऐसी संख्या है कि वो बहुत बार आया है। 2 ऐसी संख्या है बच्चों कि वो कई बार आया है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, कई बार आया, यानी कि हमारे बहुलक क्या हो गए, 2 हो गए। हमारे बहुलक क्या हो गए, 2। बहुलक यानी कि मोड हमारा 2 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आगे हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको हमारा वीडियो प्राप्त होता रहे। कंपटीशन बेस के भी बच्चों के लिए बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी बहुत अच्छे से। और जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आने वाले दिनों में हमारे 6th 7th ईयर सारे क्लास के बच्चों के लिए भी वीडियो हम पूरी कोशिश करेंगे, उपलब्ध कराएंगे, क्लासेज लेंगे। और प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। मेरा हौसला और बढ़ेगा और हम आपको बहुत ही सिंपल व्यू में आपको पूरे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों से मेरे चैनल के बारे में सिंपल ट्रिक बाय उमेश सर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कराइए, कमेंट कराइए। थैंक यू वेरी मच।